चाहे मर जाना, लेकिन पूजा घर में ये 5 वस्तु मत रखना। अगर पूजा घर में आप भी रखते हैं यह चीजें तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा घर में कौन सा चीज रखने से धन का नाश हो जाता है, लक्ष्मी ऐसे घर का नाश हो जाता है, लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 4 विशेष चीजों के बारे में जो पूजा घर में रखने से आपको मालामाल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना रखते हैं तो यह 4 चीजों का पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। यह मैं नहीं कहती हूँ, स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्र में मंदिर के भीतर कुछ चीजें श्रद्धा भाव से रखता है, परंतु क्या आप जानते हैं शास्त्र में मंदिर के भीतर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों को रखना मंगल और अशुभ होता है। यह कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो आज हम जानेंगे जिसे लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई है, उसे तुरंत पूजा घर से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में कदापि न रखें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी चीजें भूल कर भी न रखनी चाहिए। पहला, निर्माल्य। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा में संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। नंबर 2, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 3, खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दे। यह शुभ नहीं मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी होना अति आवश्यक है। नंबर 1, शंख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में
पूजा स्थल पर शंख होना चाहिए। नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना चाहिए। शंख के बजाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, गंगा जल। हिंदू धर्म में अग्नि और गंगा जल का विशेष महत्व होता है। जीवन के हर एक संस्कार में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है, इसीलिए पूजा स्थल पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। प्रतिदिन पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पूजा घर में गंगा जल होने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, शालिग्राम। शालिग्राम भगवान को भी पूजा घर में जरूर रखना चाहिए और उन्हें रोज तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान के सभी अवतार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस भी घर में रोज शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 4, स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।